जय श्री राम। मनुष्य जीवन में हम सबको छल, प्रपंच, धोखाधड़ी, कपट आदि किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से जो उसका अंत होता है वह बहुत बुरा होता है, यानी उसके फिर वह का कारण बनता है। जैसे कालनेम, जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लगी और श्री हनुमान जी महाराज को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर भेजा गया, तो रास्ते में उन्हें साधु का वेश बना करके बैठा हुआ कालनेम मिला, जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा। हनुमान जी ने रास्ते में देखा तो उन्हें प्रणाम किया और कालनेमी ने कहा कि भाई बच्चा, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और जाओ, सन्निकट नदी है, नदी में स्नान कर लो, करके आओ, तुम्हें दीक्षा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूंगा। बहरहाल हनुमान जी स्नान किए। स्नान करते समय ही एक मकरी ने सारी जानकारी कालनेमी के बारे में बताई कि ऐसा ऐसा है और ये वेश धारण करके बैठा है और ये आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाह रहा है। जी वहां से आते हैं और अंत में जानते हैं कि कालनेमी का पर्दाफाश होता है और वह वहीं मारा जाता है। दूसरी चीज सब जानते हैं कि रावण ने अपने साथ तो छल कपट किया ही, अपने पूरे परिवार के साथ छल कपट किया और भगवान के साथ भी छल कपट किया। और अंत में सब जानते हैं कि उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसकी बहुत सारी प्रजा मारी गई, उसके सारे सैनिक मारे गए, उसके भाई सारे मारे गए, बेटे मारे गए, कोई नहीं बचा, ततः वह भी मारा गया। तीसरी बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा राहु के बारे में। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला था, तो देवताओं की सभा में जब अमृत परोसा जा रहा था तो उसमें राहु भी जाकर धोखे से बैठ गया। भगवान विष्णु को पता चल गया कि देखिए ये आ गया, धोखे से बैठ गया, तो उसका भी उसका दर्शन चक्र से उसका गला भी काटा गया, अंततः उसका भी अंत हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि छल और कपट कभी भी अंत तक नहीं टिक पाता है, बल्कि ततः वह उजागर हो ही जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुष्टों की विजय तो तभी तक हो पाती है जब तक कि उनका भेद नहीं खुलता, और भेद खुलने पर उनका सर्वनाश हो जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। जय श्री राम।